हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 30 मार्च का और दिन है संडे का, और आज है चैत्र मास की नवरात्रि का पहला दिन। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माता रानी की पूजा अर्चना से। माता रानी हम सभी के परिवार में अपनी कृपा बरसाए रखें, हम सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, ऐसी कामना के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो सुबह सुबह मेरा सारा काम हो गया था। आज संडे है तो संडे और सैटरडे ये 2 दिन मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ, और बाकी के जितने घर के काम होते हैं एक्स्ट्रा वाले वही मेरे सैटरडे और संडे को होते हैं। तो वो सब काम डस्टिंग वगैरह का, क्लीनिंग वगैरह का कर कर नहा कर मैं आ गई थी पूजा करने। नवरात्रि के 9 दिन मैं दुर्गा चालीसा को पाठ करती हूँ, आरती करती हूँ रोज सुबह शाम, और भोग लगाती हूँ। और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उस मुताबिक मैं पूजा वंदना माता रानी की करती हूँ। सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। बहुत सारे लोग फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन हाँ, मैं फास्टिंग नहीं करती हूँ। मैं केवल बस दोनों टाइम पूजा अर्चना करती हूँ, आरती दिखाती हूँ, घी के दिए दिखाती हूँ। बस ऐसे ही होती है मेरी माता रानी की पूजा। और माता रानी ना श्रद्धा दिखती है, जिनके मन में जिस तरह की श्रद्धा होती है ना, माता रानी उसे उसी तरह स्वीकार करती है और अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। तो देखिए, हो गई मेरी माता रानी की आरती और पूजा। तो आप लोग भी माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए। और बस ये पूजा पाठ करने के बाद मैं अब सीधे जाऊंगी किचन में ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। वैसे तो मेरे यहाँ संडे के ब्रेकफास्ट ना बाकी दिनों के ब्रेकफास्ट से थोड़े अलग होते हैं, लेकिन साफ सफाई और पूजा पाठ में आज इतनी देर हो गई, मैं 9 बजे के बाद ही किचन में आई थी। तो इसीलिए मैं ना आज रोज वाले ही नाश्ता बना रही हूँ, कुछ अलग नहीं बना रही हूँ। तो सभी के लिए आज नाश्ते में बन रहा है पनीर पराठा, और उसे दही के साथ सर्व करूंगी, और साथ में ग्रीन चटनी तो है ही। और अपने लिए मैं बनाऊंगी सूजी के चीले, जिसके लिए मैं सूजी को दही के साथ घोल के और ढक के रख दी हूँ। और साथ में मैं बादाम, एक प्याज और एक टमाटर को भून के रख दी हूँ। और जब तक ये अभी थोड़ा गर्म है, जब तक ये ठंडा होगा मैं बाकी लोगों को ब्रेकफास्ट करवाऊंगी। उसके बाद इस बाद पीनट की चटनी तैयार करूंगी, मतलब बादाम की चटनी, और सूजी के चीले अपने लिए ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से पहले सभी को पनीर के पराठा बना के खिला देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा ओवर होते जा रहा है। क्योंकि मेरे घर में ना सब लोग अर्ली मॉर्निंग ही ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक, लास्ट साढ़े 9 बजे तक तो जरूर। खास करके संडे को ऑफिस का टाइम होता है तो ठीक है, हस्बैंड जी जब ऑफिस निकलते हैं उन्हें जल्दी जाना होता है तो जल्दी कर लेते हैं, देर से जाना होता है थोड़ा देर से भी चलता है। कई बार 10 बजे भी नाश्ता करते हैं, लेकिन हाँ, जब घर पे रहते हैं तो सब कोई चाहता है कि 9 बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए। और 9 बजे तो मैं किचन में ही आई थी। तो सभी लोग को नाश्ता बना के तैयार कर खिला दूंगी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए सूजी के चीले। तो चलिए, यहाँ काम चलता रहेगा, मतलब वीडियो चलती रहेगी। और साथ में मैं आज एक कमेंट का जवाब देना चाहूँगी। और ये ब्लॉग मेरा संडे का है और ये ब्लॉग जाएगा मंडे के दिन। तो मंडे के दिन है ईद। तो सबसे पहले क्वेश्चन, अपने कमेंट का जवाब देने के पहले मैं उन सभी बहनों को, उन सभी सिस्टर्स को, मेरी प्यारी सब्सक्राइबर को, जो जिनके यहाँ ईद होता है, सभी लोगों को ईद की मैं शुभकामना देना चाहती हूँ। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपने सारे फेस्टिवल इसी तरह खुशियों भरी मनाते रहें, हमेशा, ऐसी कामना है मेरी। तो चलिए अब कमेंट का आंसर कर देती हूँ। तो कमेंट आया था राबिया जी का, राबिया तबस्सुम के नाम से उनका आईडी है। तो राबिया जी का ये क्वेश्चन था कि कुछ लोग कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, तो वो इस सवाल का आंसर मुझसे चाहती थी। तो देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, तो मैं डाइटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर समझा पाऊँगी। क्योंकि भले ही मैं भी 3-4 महीने से अपनी वेट लॉस कर रही हूँ, लेकिन मैं पहले ही बताई हूँ कि मेरा पहले भी 20 से 25 kg वेट लॉस हुआ है, और फिर मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू हो गए थे। मैं बहुत हेल्दी वे में नहीं, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी वे में अपना वेट लॉस की थी। तो इसीलिए उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ, मतलब हर तरह से, फिजिकली, इमोशनली, हेयर फॉल, मतलब सब कुछ हुआ। मेरा ना स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था उस तरह के डाइटिंग से। और अभी मैं शुरुआत और बहुत सारे ऑपरेशन तो खैर अलग है, वो बीमारी की वजह से हुआ था, वो डाइटिंग की वजह से नहीं। हाँ, लेकिन बहुत सारे हेयर फॉल्स आ गए थे, जो मन में चिड़चिड़ापन, बहुत कुछ हो गया था। तो इसीलिए मैं सोची थी कि इस बार जब मैं डाइटिंग करूँगी ना, तो बहुत ही हेल्दी वे में करूँगी, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही दूंगी। वीडियो में अभी मैं ब्रेकफास्ट सब
सबको को करवा दी हूँ और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। जो मैं 3 सूजी के चीले बनाऊंगी, छोटे छोटे हैं, और ये तीनों मेरा ब्रेकफास्ट होगा। तो चलिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किसे करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोग गूगल भी सर्च कीजिएगा ना, उसमें लिखा होगा कि 18 साल से कम उम्र के लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करें, गर्भवती महिलाएं नहीं करें, जिन्हें भी किसी तरह की बहुत क्रिटिकल बीमारी है वो नहीं करें। इन सब का कारण सिर्फ ये है कि उन लोगों को टाइम टाइम पर और बहुत ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। जो 18 साल से कम के उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट तो है नहीं, वो तो टाइमिंग स्लॉट है। एक टाइम के लिए आप रूटीन को बांध देती हैं खाने के लिए। तो ऐसा हर लोगों के लिए मुमकिन नहीं है और उन्हें करना भी नहीं चाहिए। अगर वो लोग करेंगे ना तो जाहिर सी बात है कि उन पर गलत ही इफेक्ट पड़ेगा। कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगी तो उस पर और उसके बच्चे पर, दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। उसी तरह से कोई स्टूडेंट करेंगे तो वो अगर उपवास रहने लगे, व्रत करने लगे, एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? व्रत ही तो है। जैसे कोई 16:8 कर रहा है तो वो 8 घंटे खाएगा, बाकी के 16 घंटे व्रत है, केवल पानी पर रहना है, लिक्विड पर रहना है। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कोई बीमार है, उन्हें खाना जरूरी है शरीर को, और वो एक टाइम स्लॉट के लिए अपने को बांध देंगे तो उनको पूरा पोषण कैसे मिलेगा? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग उनके लिए है जो वेट लॉस करना तो चाहते हैं लेकिन वो पूरी तरह से हेल्दी हैं। हेल्दी इन द सेंस मोटे नहीं, मोटे तो हैं ही तभी वेट लॉस होगा। हेल्दी इन द सेंस कि उन्हें कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, किसी तरह की उनकी बहुत हार्ड वर्किंग जॉब नहीं है, घर पे भी या बाहर भी। इस तरह के लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब उन्हें नहीं, अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के लोग जिनके जिम्मेवारी ज़्यादा है, जिनकी काम के बर्डन ज़्यादा है, जिनके मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ दूध पिलाती है, अपने बच्चों को फीड कराती है, वैसे लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से बचना चाहिए। और बाकी लोग कर सकते हैं। यहाँ ना मैं सबको शेयर कर रही हूँ चीले, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे 3 चीले मेरे लिए ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा अपनी बेटी को दी, अपने हस्बैंड जी को दी। तो इसी तरह से मैं शेयर करते रहती हूँ जो पोर्शन ज़्यादा होता है। और जब मजबूरी रहती है कि कोई नहीं रहता है खाने वाला, तब मुझे खाने पड़ता है मजबूरी में। तो एनीवे, तो देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप कर रही हैं और अगर मान लीजिए आप पूरी तरह से स्वस्थ है, आपको कुछ जिम्मेवारी भी नहीं है, अगर आप कर रही हैं, आपको चिड़चिड़ापन हुआ है, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, आपकी भूख नहीं मिट रही है, आप उपवास के टाइम पे मतलब फास्टिंग विंडो में भी यही सोच रहे हैं कि मुझे क्या खाना है क्या खाना है, तो इसका मतलब आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट नहीं कर रहा है। और उसके बाद भी आप वेट लॉस चाहते हैं तो सिर्फ इसका एक उपाय है, अपने विंडो को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। मतलब जरूरी नहीं है कि अपना ईटिंग विंडो को इतना कम रखें कि बाकी के टाइम पे आप खाने के बारे में ही सोचें। तो ईटिंग विंडो को बढ़ा के रखिए। सबसे बढ़िया मेरे लगता है ना, मेरे अंदाज से, मैं पहले ही बताई हूँ कि गर्मियों के दिन में ना 14:10 अच्छा है, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि सुबह में उठकर हमें खाना चाहिए और सुबह उठते के साथ ही हमें खाना चाहिए और सूर्य ढलने के बाद हमें खाना नहीं चाहिए। तो विंडो अगर 14:10 की रहेगी तो देखिए, जैसे मैं शुरुआत कर रही हूँ, सुबह 9 बजे से खाती हूँ और शाम 7 बजे मेरा विंडो खत्म हो जाता है। तो वैसे भी हमें रात के समय नहीं खाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। इससे ना चिड़चिड़ाहट आएगा, ना भूख आएगा, ना आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई फास्टिंग कर रही हैं, कोई डाइट कर रही हैं। आपको नॉर्मल ये रूटीन लगेगी। तो ये लंबे समय तक चल भी सकता है। तो ये सबसे बेस्ट है। हाँ, उससे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रांग है, फिजिकली बहुत अच्छा है और उनकी जिम्मेवारी भी ज़्यादा नहीं है, तो 16:8 भी कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें 8 घंटे के ही खाना होगा। तो देखिए, सारा कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग ना डाइट रूटीन, एक तरह से डाइट नहीं है, एक तरह से अपने खाने की रूटीन है। तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है अपने हेल्थ कंडीशन पर, अपने परिवार के दायित्व पर। ये सब कुछ डिपेंड करता है। अगर ये सब चीज़ सही है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग हमेशा लाइफ टाइम कर सकते हैं। मैं खुद करती हूँ सालों भर, बस अपने विंडो को ना घटाते बढ़ाते रहती हूँ। और लंबे समय तक अगर आप भूखे रहेंगे, आपका काम ज़्यादा है, तो चिड़चिड़ाहट आएगा ही। यहाँ पे मैं दोपहर में ना किसी को लंच करने का मन नहीं था, सभी 4-4, 5-5 पराठे खा लिए थे और मेरा भी सूजी का चीला काफ़ी हो गया था। तो मैं यहाँ ना तरबूज का जूस निकाल रही थी। असल में तरबूज जो हस्बैंड जी लाए थे ना, वो बिल्कुल ही मीठा नहीं था, एकदम आप लोग रंग देखे होंगे तरबूज की। तो मैं ना उस तरबूज को पुदीना और गुड़ के साथ मिलाकर मिक्सी में पीस दी हूँ। इसमें मैं काला नमक, सब वीडियो शायद कट गया है, काला नमक मैं डाली थी और थोड़ा सा डाली थी चाट मसाला, और पुदीना था, आप लोग देखे होंगे, और गुड़ था। गुड़ को मैं मतलब काट दी थी अच्छे से, बारीक बारीक चाकू से ही काट दी थी और इसकी ना मैं शरबत तैयार कर दी थी। और यही हमारा
मतलब लंच ही बोल सकते हैं, लेकिन किसी को ना लंच करने का मन नहीं था तो सभी ने यही पिया है। मतलब तरबूज का जूस बोले या पुदीना का जूस बोले, जो भी बोलिए, शरबत है। तो यही हमारा लंच था और क्वांटिटी आप देख सकते हैं, 3 जो बड़े गिलास में है वो बाकी 3 लोग के लिए है, मतलब मेरे दोनों बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड जी के लिए, और एक छोटा सा ग्लास होगा बगल में, वो मेरा है। तो मेरा वही पोर्शन है। तो पोर्शन का ध्यान रखना होता है डाइटिंग के लिए, वेट लॉस के लिए। और रहा बात इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए मेरा अनुभव जहां तक कहता है एकदम सुपर्ब है। इसके लिए आपको कोई बहुत टफ डाइट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बस आपको टाइमिंग शेड्यूल अपना रखना पड़ता है। तो और वो शेड्यूल आप अपने फिजिकल कंडीशन के अनुसार अगर रखिएगा तो आपको कभी कुछ तकलीफ नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी के पास काम ज्यादा है, बर्डन ज्यादा है, किसी को कुछ बीमारी है, उनका सर में दर्द रह रहा है, हमेशा वो खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। जैसा कि मैं अभी बताई, फास्टिंग किए हैं, मतलब फास्टिंग उनका विंडो चल रहा है और ये सोच रहे हैं कब सुबह होगा, कब 9 बजेगा। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी विंडो को 12 का कर देना चाहिए, मतलब 12 घंटे खाना चाहिए और 12 घंटे उन्हें फास्टिंग रहना चाहिए। वो भी तो एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग हुआ। तो बस इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही है। मेरी बेटी अपने एक्सप्रेशन से आप लोग को बता देगी कि कैसा लग रहा है तरबूज का जूस, क्योंकि मैं बाकी लोगों की वीडियो नहीं निकाल सकती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। और अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ डिनर के टाइम में, और डिनर में बनाऊंगी सेवई, साथ में बनाऊंगी रोटी और आलू का भुजिया सबके लिए। और अपने लिए जो पनीर का पराठा मैं सुबह सबको खिलाई थी, उसकी मैं स्टफिंग रख दी थी, तो वो एक पनीर पराठा के साथ मैं अपना आज ग्रीन चटनी, ये मेरा डिनर होगा। और सबसे पहले मैं अपना डिनर करूंगी, बाकी लोगों के डिनर मैं बाद में बनाऊंगी। तो सेवई यहाँ बन रहा है और मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है, 7 बज के पार हो गया था आज। तो देखिए आज देखा जाए तो मैं 14:10 फॉलो नहीं की हूँ। आज मेरा विंडो थोड़ा बड़ा हो गया था, क्योंकि शायद मैं घड़ी दिखाना भूल गई। अभी ना इस टाइम पे 7:30 से ऊपर हो रहे होंगे। तो विंडो ना आप कभी कभी ब्रेक भी कर सकती हैं। जैसे मैं वीक में एक दिन ना, संडे के दिन, मैं पहले ही बताई हूँ, मैं संडे के दिन कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो अपना विंडो होता है ना, उससे मैं फॉलो नहीं करती हूँ। 14:10 ना कभी कभी टाइमिंग बढ़ जाता है, मैं मंडे टू सैटरडे करती हूँ। तो देखिए अपने टाइम को घटाते बढ़ाते रहिए तो कुछ इशू नहीं होगा। अगर आप एक ही टाइम पे आपका दिमाग एकदम चिड़चिड़ हुआ है कि मतलब मुझे भूखा है, रहना है, खाने के बारे में आप सोचते रहेंगे, तो इस तरह की इशू आएगी। वरना इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई बुरी चीज नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है किसी भी चीज को अगर जरूरत से ज्यादा बर्डन देके किया जाए ना, तो वो बुरा बन ही जाता है, अच्छा चीज भी बुरा बन जाता है। जैसे मैं पहले बताई हूँ, आप आप हेल्दी खाना भी जरूरत से ज्यादा खाइए ना, वो अनहेल्दी ही बन जाएगा। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देना है। वैसे मेरे ख्याल से इंटरमिटेंट फास्टिंग सही है। अगर आप अपने ईटिंग विंडो के टाइमिंग स्लॉट से पूरी तरह कंफर्टेबल है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए सबको डिनर कराते हैं और इस ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।